नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ब्रिटिश सरकार मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकती। अगर देशभक्ति पाप है तो मैं ये पाप बार बार करूँगा। हमारे जीने का मकसद क्या है? सिर्फ आज़ादी, सिर्फ आज़ादी। ये कहने वाले चंद्रशेखर के बारे में आज हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1900 से को बाबरा गांव अलीराजपुर अब मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनके माता का नाम जगरानी देवी था। माता पिता चाहते थे कि बेटा संस्कृत पढ़े और पंडित बने। उन्हें वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। वही उन्होंने देश की दयनीय स्थिति को समझा और स्वतंत्रता संग्राम की तरफ झुकाव हुआ। देशभक्ति का पहला अंकुर सन 1921 में जब चंद्रशेखर केवल 15 वर्ष के थे, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। जब अंग्रेज जज ने पूछा तो उन्होंने कहा, नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। यही से उनका नाम पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद और उन्होंने जीवन भर इस नाम की लाज रखी। महात्मा गांधी से मोहभंग और क्रांतिकारी रास्ता। जब गांधी जी ने 1922 में सोरासोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद बहुत निराश हुए। उन्होंने लगने लगा कि भारत की आज़ादी बिना हथियारों के नहीं मिल सकती। ये सोचकर उन्होंने शस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। SSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आज़ाद ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कार्य कर रही क्रांतिकारी संस्था SSR से जुड़ाव किया है। इस संगठन में उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान और अन्य कई महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ योजना बनाई। उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर आधारित भारत की स्थापना। काकोरी कांड 1925। SSR के सदस्यों ने अंग्रेजी सरकारों के खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, और उन्हें फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तारी से बच निकले और अंडरग्राउंड हो गए। लाला लाजपत राय की मूर्ति और सैंडर्स की हत्या 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेज पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बदले के लिए आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। आज़ाद ने पीछे से सुरक्षा और हथियार व्यवस्था संभाली थी। इसके बाद वे भूमिगत हो गए। क्रांतिकारी जीवन शैली। आज़ाद कभी भी झांसी, कभी इलाहाबाद, कभी लाहौर में छिपते रहे। वे झांसी के जंगलों में रहकर निशानेबाजी और परीक्षण देते थे। वो एक शुद्ध शाकाहारी, अनुशासन प्रिय और संकल्पबद्ध क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने संगठन के लिए हथियार और धन जुटाने का हर संभव प्रयास किए। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब भगत सिंह को असेंबली बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया, तब आज़ाद उन्हें छुड़ाने की योजना बनाने लगे, लेकिन अंग्रेजी खुफिया विभाग हर समय उनकी तलाश में रहता था। उन्होंने अपने साथियों से वादा किया था, मैं कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। अंतिम दिन अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, 27 फरवरी 1931। गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेज पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क जब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में उन्हें घेर लिया। उनके साथ सिर्फ एक साथी सुखदेव राज थे। उन्होंने सुखदेव को भाग जाने को कहा और खुद अकेले लड़ते रहे। आखिरकार जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मार लिया। उन्होंने अपनी कसम निभाई, आज़ाद रहूंगा और आज़ाद मरूंगा भी आज़ाद। बलिदान के बाद सम्मान। उनके बलिदान से सारा देश हिल उठा। लोगों के आंसू में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। वहीं उन्होंने एक भव्य मूर्ति लगी जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे वीर, निडर और बुद्धिमान सेनानी है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक, HSRA के संगठित और सशक्त करने में सबसे बड़ी भूमिका। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। प्रेरणादायक विचार। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद रहें, आज़ाद ही रहेंगे।
चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक विचार है। उनकी वीरता, बलिदान और निडरता हर भारतवासी के दिल में बसी हुई है। आज भी युवा उन्हें देखकर प्रेरणा लेता है। भारत के इस सच्चे सपूत को शत शत नमन। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमको इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे।